हेलो। हाँ हेलो। आप अदली पुरुष चैनल से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तो मुझे जो है कि कुछ पूछना था आपसे, क्या हम पूछ सकते हैं? क्या पूछना है पूछिए। अब आप लोग जो है कि ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसमें मैं पढ़ रही हूँ कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। फिलहाल ये लघु चित्र तो मैं देख रही हूँ, लेकिन इसमें जो है कि लिखा है शून्य महाशून्य, इसका मतलब क्या हुआ? पेज नंबर क्या है ज्ञान गंगा का? पेज नंबर 33 है। अच्छा, उसमें आप ज्योति निरंजन ब्रह्म के लोक का लघु चित्र शायद यही देख रही हैं, है ना? जी हाँ। उसमें 21 ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। हाँ हाँ, 21 ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। चलिए, अच्छा ठीक है। तो इसमें आप शून्य पूछना चाह रही हैं, जो शून्य स्थान लिखा है। हाँ हाँ, वही जो शून्य स्थान महाशून्य, यही सब लिखा है। तो किताब पढ़ने के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देखती हैं, सत्संग वत्संग की नहीं? जी हाँ, देखती हूँ मैं। तो उसमें समझ में नहीं आया पूरा आपको? नहीं, उतना तो नहीं आया, लेकिन अब यही जानना चाहते हैं आपसे कि ये शून्य महाशून्य क्या है। अच्छा ठीक है, ये मैं शॉर्ट में यही बताऊंगा कि शून्य जो है हम्म। वो ब्रह्मांड के चारों तरफ घेरा है। हम्म। वो ब्रह्मांड के चारों तरफ बॉर्डर है, वो शून्य है, वहां कुछ नहीं है। हम्म। वो स्थान है एक बॉर्डर, वही शून्य कहते हैं उसको। लेकिन अब नक्शे के साथ मैं ठीक से समझा दूंगा, शून्य भी है और महाशून्य भी है। उसको हम जल्दी ही यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो बना करके 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, देख लेंगे भाई, लेकिन और भी जानकारी चाहिए, उसके लिए हमें फिर बात करेंगे ठीक आप। है, आपको शून्य की जानकारी चाहिए ना, मैं बता दूंगा। तो क्या नाम है आपका? रूपा नाम है मेरा। कहाँ से रहती हैं? अब ये सब क्या करेंगे आप लेकर? हमको जो जानकारी चाहिए वो बता दीजिए। नो इशू, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने यहां से प्रश्न किया, ये देखिए ज्ञान गंगा, इसके पृष्ठ नंबर 37 पर इन्होंने देखा और यहाँ पर ये शून्य स्थान पढ़ा, देखिए ये। और इसको पढ़ करके ये पूछा कि ये शून्य स्थान क्या है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो ये ज्ञान गंगा में ये नक्शा है। इससे बड़ा नक्शा देखिए, ये गहरी नजर गीता में छपा हुआ है, वही सेम चीज। तो मैं इस पर से दिखाऊंगा आपको। तो ये ज्योति ब्रह्म, जिसको काल भगवान भी कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं, ज्योति निरंजन तो कहते ही हैं। तो इस प्रभु के पास 21 ब्रह्मांड है। ये देखिए, ये 21 ब्रह्मांड है टोटल। तो इस तरह से इन्होंने ये 5-5 ब्रह्मांड को एक ग्रुप में रखा है। देखिए ये 5, 5 10 15 और 5 20, और उसके बाद 21वां ये ब्रह्मांड है ये पूरा। ये और ये जो 21वें ब्रह्मांड का लोक है, ये ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड इतना है, इतना, ये पूरा। यानी 21 ब्रह्मांड एक काल का है। तो इस काल के एक ब्रह्मांड पर देखिए, कोई भी एक ले लो, ये चाहे कोई एक ब्रह्मांड हुआ, एक ब्रह्मांड हो चाहे कोई भी हो, उसके चारों तरफ बाउंड्री है लास्ट में शून्य स्थान है। उस शून्य स्थान को ही वो ब्रह्मांड का बॉर्डर कहा जाता है। जैसे एक ब्रह्मांड की बात है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये एक ब्रह्मांड का, इसके चारों तरफ देखिए ये बॉर्डर है ना, ये शून्य स्थान। इसी को ये महिला पूछ रही थी, इसी को शून्य कहते हैं। एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के चारों तरफ है, यानी इसमें भी है, इसमें भी यही शून्य है, इसमें भी ये शून्य बना है, इसमें शून्य, उसको शून्य कहते हैं। लेकिन ये जो 5 का ग्रुप है, 1 2 3 4 5, तो 5 का एक ग्रुप एक साथ बना है, तो इसके चारों तरफ भी ये शून्य बना हुआ है। देखिए ये बॉर्डर, इस तरह से ये चारों तरफ जो बॉर्डर बना हुआ है, इसको महाशून्य कहते हैं। इस तरह से शून्य हर ब्रह्मांड के चारों तरफ, यानी अनंत हो गया शून्य। इसी तरह से 7 महाशून्य भी हैं,
जिसको कबीर साहब ने कबीर सागर में उसका वर्णन किया है, और उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये इस नक्शे में दिखा रखा है। मैं उसको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना है हमें। तो एक महाशून्य यहाँ हुआ, इसके चारों तरफ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, इस तरह से 4 ठे महाशून्य हो गया। तो इस 20 ब्रह्मांड को घेरा है एक, देखिए ये 5वां महाशून्य हो गया, 5। इस तरह से 21 को घेरा हुआ है, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये हुआ 6ठा महाशून्य। इस तरह से 21 ब्रह्मांड की बात हो गई। लेकिन 7वां महाशून्य कहां पर है? 7वां दिखा रहे हैं हम आपको नक्शे में, देखिए ध्यान से। यहां ये जो काल भगवान का ये 6ठा महाशून्य है, ये घेरा, ये घेरा तो 6ठा महाशून्य है। तो उसके बाद अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। उसके बाद 7 संग ब्रह्मांड है इनका, तो इनका भी एक बाउंड्री है 7 संग के ब्रह्मांड के चारों तरफ। तो इस महाशून्य को 7वां महाशून्य कहते हैं। ये घेरा जो काले रंग से दिख रहा है आपको, इस तरह से शून्य तो अनंत हो गए, और महाशून्य 7 महाशून्य बताया है। जितने लोक हैं उनके चारों तरफ भी ये शून्य होता है। जैसे दुर्गा लोक के चारों तरफ देखिए शून्य बना हुआ है। ये शंकर हैं, ये महाब्रह्मा है, ये महाविष्णु, इनके चारों तरफ देखिए शून्य बना है। ये भी शून्य। तो हर लोक के चारों तरफ भी शून्य होता है।